जय हिंद फ्रेंड्स, जॉब सर्च यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैंने आपको पहले एक वैकेंसीज़ के बारे में बताया था जो कि बिहार रेजिमेंटल सेंटर दानापुर में निकली थी। उस वैकेंसी का शॉर्ट नोटिस मैंने आपको दिखाया था वीडियो में। अभी ये पूरा कंप्लीट नोटिस आ गया है। बहुत सारे कैंडिडेट ने बताया कि उनके फॉर्म में भरने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। इस वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। जिन फॉर्म कैंडिडेट को ये फॉर्म भरने में दिक्कत आ रही है, इसमें एक मेडिकल सर्टिफिकेट साथ में दिया गया है। जिनको भरने में बहुत दिक्कत आ रही है, उनको कैंडिडेट को समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए ये वीडियो बनाया गया है। आप वैकेंसी चेक कर सकते हैं। नोटिस इसमें पूरी कंप्लीट आप जानकारी दी गई हुई है। ये नोटिस मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर उपलब्ध है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं। इसमें आपको क्या क्या साथ में डॉक्यूमेंट लगाने हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें आपको एक सेल्फ एड्रेस इनवलॉप लगाना है, जिसपे 25 रुपये की डाक टिकट लगानी है। और इसमें जो भी डॉक्यूमेंट सारे लगाने हैं वो अटेस्टेड लगाने हैं। एजुकेशन सर्टिफिकेट, मेडिकल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, और साथ में यदि आपके पास एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट है तो वो भी साथ में लगा सकते हैं। सारे डॉक्यूमेंट आपको अटेस्टेड लगाने हैं, तो आप गजेटेड अफसर से ये अटेस्टेड करवा के लगाएं। इसमें कहीं भी नहीं लिखा है कि सेल्फ अटेस्टेड लिखना है, तो आप गजेटेड अफसर से ही अटेस्टेड करवा के भेजें। इसमें सिलेबस देख सकते हैं। इसमें पार्ट 4 में आपके एग्ज़ाम रहने वाले हैं, जिसमें जनरल इंटेलिजेंस, जनरल आंसर, जनरल इंग्लिश और न्यूमेरिकल रहने वाले हैं। जिसमें आपके जनरल इंटेलिजेंस है वो रीजनिंग है 25 नंबर की रहेगी। जनरल आंसर्स आपके 50 नंबर के, जनरल इंग्लिश 50 नंबर की, और न्यूमेरिकल आपका 25 नंबर का 2 घंटे का आपका पेपर रहने वाला है। 10th स्टैंडर्ड का आपका जो भी सिलेबस रहेगा। उसके बाद में आपको जो फार्म है उसी में दिक्कत ज़्यादा आ रही थी। ये देख लीजिए आप फॉर्म, मैंने इसमें एडवर्टाइजमेंट नंबर और न्यूज़पेपर नंबर रेड कर दिया है, उसको देख सकते हैं। जिस कैंडिडेट को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। इससे संबंधित आप एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ लिख देंगे, जो आपको खाली बॉक्स है उसमें आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर मैंने भर दिया, वो देख सकते हैं आप। इसके बाद में आपके डेटेड आप जो है 16 से 22 अप्रैल आपकी आ जाएगी। इसमें आपका फुल नेम आ जाएगा कैपिटल अक्षरों में, फादर्स नेम या हस्बैंड नेम आपका कैपिटल लेटर में आ जाएगा। उसके बाद में डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी जो भी स्कूल में लिखी हुई है। और इसके बाद में आपकी 13 तारीख तक आप कितने ईयर के, कितने मंथ के और कितने डेज के हो रहे हैं वो आ जाएगा। कैटेगरी जैसे ओबीसी, SC ST है तो आप आ जाएगी। नेशनलिटी इंडियन आ जाएगी। रिलीजन आपका हिंदू, मुस्लिम या जो सिख ईसाई आप जो भी हैं वो आप भर सकते हैं। इसमें बाद में आपका कम्युनिकेशन एड्रेस, जो भी आप जहाँ रह रहे हैं वो एड्रेस आ जाएगा। और आपका परमानेंट एड्रेस आ जाएगा, जिसमें आपका पोस्ट ऑफिस, तहसील, डिस्ट्रिक्ट आपका जो भी है परमानेंट एड्रेस। के बाद में आपका जो प्रजेंट एड्रेस और कम्युनिकेशन एड्रेस, और 3 एड्रेस आपको दिए गए हैं। पहले आपको कम्युनिकेशन एड्रेस है, प्रजेंट एड्रेस है और परमानेंट एड्रेस है, तीनों अप्लाई करने हैं। उसके बाद में एकेडमिक सेशन में आपने कौन सा एग्ज़ाम किया है, कौन सा ईयर में किया है, कौन से बोर्ड से एग्ज़ाम पास किया है, और आपके कितने परसेंटेज और डिवीज़न आपके पास कौन सी एक्सपीरियंस यदि है तो आप फिल कर सकते हैं यस लगा के। उसमें आगेगा किसका आपके पास सर्टिफिकेट है तो यस करके जो भी ये सर्टिफिकेट है उसका नाम लिख सकते हैं। उसके बाद में यदि सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं या अदर गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं तो आप इसमें डाल सकते हैं। और यदि आपके पास एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज से रजिस्टर्ड हैं तो आप डाल सकते हैं इसमें। ईमेल आईडी, आपकी मोबाइल नंबर इसमें आ जाएगा। उसके बाद में आपका यहाँ पे आपका डेट आ जाएगा, यहाँ डेट ऑफ सिग्नेचर आ जाएंगे। ये ऑफिस रिकॉर्ड है, इसको कुछ भी नहीं करना है। उसके बाद में एम्प्लॉयमेंट कार्ड में आपकी पोस्ट आ जाएगी, नेम आ जाएगा, फादर, इसमें आपका एड्रेस आ जाएगा। इसमें जो भी कॉर्पोरेटेंस एड्रेस जहाँ आपका उसका एडमिट कार्ड मंगाना चाहते हैं, कहाँ से कॉर्पोरेटेंस करना चाहते हैं वो एड्रेस आ जाएगा। इंडेक्स नंबर वगैरह आपको नहीं बनना है, स्केल डेट और वेन्यू आपको नहीं बनना है। इसमें कंट्रोलिंग अफसर का साइन होगा। उसके बाद में ओबीसी कैंडिडेट है उनको ओनली ये सर्टिफिकेट बनना है, जिसमें आपका खुद का नाम आ जाएगा। उसके बाद में आपका यदि पिताजी का नाम है, जो भी डॉटर है वो डॉटर पे क्लिक कर देंगे, सन है तो सन पे, और उसके बाद में आपका पिताजी का नाम, रेजिडिंग, आप कहाँ के रहने वाले हैं, डिस्ट्रिक्ट क्या है आपका, स्टेट क्या है, और उसके बाद में कौन सी कास्ट से बिलोंग करते हैं। ओबीसी के बाद में आप जाट हैं या आप कास्ट क्षत्रिय हैं या कुछ भी हैं, जो भी आपका ओबीसी संबंधित जो कास्ट है वो आपकी आ जाएगी। उसमें प्लेस आ जाएगा। उसके बाद में आपका जहाँ प्लेस फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं वो डेट आ जाएगी। उसके बाद में सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट के मेडिकल सर्टिफिकेट है। इसमें आपको सबसे महत्वपूर्ण यही था, जिसमें आपको कैंडिडेट को भरना नहीं आ रहा था, इसके कारण आपका फॉर्म गलत हो सकता था। इसको मैंने कंप्लीट भर दिया है। इसमें आपका स्टेट ऑफ नेम विथ फुल, तो आपको ये ब्लॉक लेटर में लिखना है, ये स्मॉल लेटर में लिखा हुआ है। इसको आपको जो भी आपका नाम है वो ब्लॉक लेटर में आपको बड़े अक्षरों में लिखना है। उसके बाद में आपकी कितनी एज है और आपका कहाँ जन्म हुआ है, जैसे आपका कहाँ भी जन्म स्थान है, जो भी गाँव है आपका, वो आपको लिखना है। उसके बाद में नो आ जाएगा। यहाँ जितनी भी जगह मैंने नो किए हैं वहाँ नो ही लिखना है। यदि आप यस करते हैं तो आपको आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा, क्योंकि ये जो भी डिजीज़ लिखी हैं, बीमारियाँ लिखी हैं, वो आपको नहीं होनी चाहिए, तो ही आपका एडमिट कार्ड आएगा कंप्लीट। इसमें कोई भी तो दी हुई है कि आपकी सर्जरी की हुई है या आपकी मेडिकल बेड पे, या जो भी आपके जो बहुत सारी दिमाग की बीमारियां हैं या वर्क में आप प्रॉब्लम हो रही है,
तो और वैक्सीनेटेड का जो 4 नंबर का कॉलम है, लास्ट वैक्सीनेटेड, जो आपका लास्ट डोज लगा है, जो वैक्सीन का जो भी आपने क्या नाम कोरोना का या कोविड का जो लास्ट डोज आपको लगा है, वो डेट आपको इसमें डालनी है। जैसे आपको 1 जनवरी 2022 को लगा है तो वो डेट आपको डाल देनी है उसमें। उसके बाद में आपका 5 नंबर का कॉलम है, वो सब आपको ऐसे दिए हैं कि इंजरी वगैरह कुछ भी हुआ है या आपको लोड वर्क काम करते हुए आपको कोई कैजुअल्टी हुई है या आपको मेडिकल अफसर से कहीं बोर्ड आउट हुए हैं, किसी भी एग्जामिनेशन में जो मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ किसी भर्ती की तरफ से, उसमें आपको बोर्ड आउट कर दिया गया वो लास्ट 3 ईयर्स में, तो वो भी आपको इसमें डालना है। तो यदि आप इसमें यस करते हैं तो हो सकता है आपको एप्लीकेशन फॉर्म के साथ साथ आपका एडमिट कार्ड नहीं आए। तो आप जितने भी कैंडिडेट हैं वो आप इस बात को ध्यान रखें, उनकी ये दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सभी दिक्कत यदि है, कोई यदि उसको किसी प्रकार की अस्थमा डिजीज है तो वो फॉर्म अप्लाई नहीं करें। मेरा ये मानना है कि यदि आप फिजिकली फ़िट हैं तो ही फॉर्म अप्लाई करें, तो ही आपका एडमिट कार्ड आ सकता है। यदि फिजिकली फ़िट नहीं है तो आप फॉर्म अप्लाई नहीं करें, क्योंकि हो सकता है आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाए मेडिकली अनफिट होने के कारण। उसके बाद में आपका 8 नंबर कॉलम में था जिसमें फादर की एज, आपके कितने साल के फादर हैं वो आपको, पापा की आपकी उम्र लिखनी है, मैंने 55 डाली है, आपके 45 हैं, 33 हैं, वो आपको लिखनी है। हेल्थ आपकी गुड ही रहनी चाहिए, गुड ही लिखना आपको। उसके बाद में यदि आप फादर्स के डेथ हुई है तो यदि किसी कैंडिडेट के डेथ हुई है तो डेथ आप लिख देंगे कितनी एज में डेथ हुई है। उसके बाद में कैजुअल डेथ थी या एक्सीडेंट थी या किसी से हार्ट अटैक थी तो वो आपको इसमें लिखना है। अब उसके बाद में आप कितने ब्रदर हैं तो आप, मैंने 1 लिखा है, आप 2 3 2 3 जो भी 2 3 4 जितने भी आपके ब्रदर हैं वो आपको लिखना है, जो कि जिंदा हैं उन्हीं के लिखने नाम। और उसके साथ में आपकी उनकी क्या क्या उम्र है वो आपको साथ में लिखनी है। 1 है इसलिए मैंने 22 लिखा है, कोमा लगा के आप जितने भी ब्रदर हैं उनकी एज लिख दीजिए। हेल्थ उनकी गुड लिखनी होगी, आपको गुड ही डालना है। उसके बाद में आपके यदि ब्रदर कोई डेथ हुई है तो उसकी डेथ का क्या एज में डेथ हुई थी वो लिखना है। उसके बाद में आपका जैसे कैजुअल डेथ थी तो आपकी कैसे डेथ हुई है, हार्ट अटैक से हुई है, एक्सीडेंट से हुई है, किस प्रकार से आपकी डेथ हुई है ब्रदर की, तो वो आपको डालना है। उसके बाद में आपकी मदर की एज, आपकी मदर की एज कितनी है आज के प्रेजेंट टाइम में, यदि जिंदा है तो ही आपको ये लिखना है, यदि इसमें नहीं है आपको डेस लगा देना है। और यदि मदर की डेथ हो गई है तो उसका मदर की डेथ कितने ईयर में हुई है वो आपको यहाँ लिखना है। उसके बाद में आपको यदि कैजुअली डेथ हुई है या नॉर्मली डेथ हुई है या आपके एक्सीडेंटली डेथ हुई है या हार्ट अटैक से हुई है या अदर बीमारी से किसी से डेथ हुई है तो आपको इसमें लिखना है। यदि सिस्टर में यदि नहीं है तो आप डेस लगा सकते हैं। आपकी सिस्टर यदि 1 2 3 4 जितनी भी हैं वो आप लिख सकते हैं। उनकी एज आपको कोमा लगा के लिखना है, उनकी हेल्थ आपको गुड लिखनी है। उसके बाद में यदि नहीं है और या किसी डेथ हुई है किसी की, जैसे आपके किसी सिस्टर की डेथ हुई है कितने भी ईयर में, तो आपको डाल देना है उसमें कितनी ईयर में डेथ हुई है। उसके बाद में आपकी कैजुअली हुई है क्या, उसकी जो नॉर्मली डेथ हुई है क्या, किसी प्रकार की बीमारी से या एक्सीडेंटली या हार्ट अटैक वगैरह किसी से भी हुई है, वो आपको इसमें मेंशन करना होगा। तो बस इसी में इतना ही फॉर्म है। इसके बाद में आपके खुद के सिग्नेचर आ जाएंगे। ये सिग्नेचर बाय द रजिस्टर, मतलब आपको यहाँ कुछ भी नहीं लिखना है, यहाँ पे किसी को भी साइन नहीं करना है। ये मतलब आपको मेडिकल अफसर के सामने ये सिग्नेचर करने के लिए बोला गया है कि मैं आपके वहाँ प्रेजेंटली हूँ और वहाँ ही मेरे सामने उसने जो कैंडिडेट ने सिग्नेचर किए हैं उसी का लिखा हुआ है। कई कैंडिडेट इसी के ऊपर सिग्नेचर कर देते हैं दोबारा, तो यहाँ बस ओनली कैंडिडेट के जो सिग्नेचर लिखा, कैंडिडेट ऑफ सिग्नेचर, वहीं आपको सिग्नेचर करने हैं। नीचे आपको जो मेडिकल अफसर है वही आपका मेडिकल अफसर स्टाम्प लगाएगा और उसके बाद में स्टाम्प लगा के आपका वहाँ सिग्नेचर करेगा, तो ये एप्लीकेशन फॉर्म मान्य होगा। नहीं तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म रद्द भी हो सकता है। ऐसा कोई भी यूट्यूबर आपको नहीं बताने वाला है, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे ऐसे मेडिकल फॉर्म आते हैं, इसलिए मैंने मेडिकल फॉर्म बिल्कुल तरीके से बताया, आपको बहुत अच्छे तरीके से बताया है और अच्छे से भरा है। तो मैं LDC महिपाल सिंह डिफेंस से आपको यह पूरी जानकारी आपको दे दी है। इससे संबंधित यदि आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में